हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेंटल फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। डैश इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। डेंटिफ्रिसेस, स्केलिंग, इंडोडोंटिक थेरेपी, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डैश इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। तो किसका यूज करते हैं टू क्लीन द सरफेस ऑफ टीथ? तो इसके लिए यूज करते हैं डेंटिफ्रिसेस का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डेंटिफ्रिसेस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट। स्ट्रोंटियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक फ्लोराइड। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट? तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज कराते हैं। ये टीथ की हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज कराते हैं। एंड क्लोराइड्स होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। जिंक क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, ये सभी होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्ट्रोंटियम क्लोराइड हो जाएगा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेम्पररी फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी डैश इज यूज्ड। मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसका यूज किया जाता है फॉर टेम्पररी फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी? तो डेंटल सीमेंट का यूज करते हैं फॉर टेम्पररी फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी। एंड डेंटल सीमेंट होता है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिंक ऑक्साइड होता है डेंटल सीमेंट एंड इसका यूज करते हैं फॉर टेम्पररी फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू क्लीन द डेंचर्स। डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एब्रेसिव, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, नन ऑफ द अबव। किसका यूज करते हैं टू क्लीन द डेंचर्स? ये डेंचर्स होते हैं आर्टिफिशियल टीथ, नकली दांत होते हैं डेंचर्स। एंड इन्हें क्लीन करने के लिए यूज करते हैं डेंचर क्लीनर्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट इज 1350 to 1500 पार्ट्स पर मिलियन, 350 to 500 ppm, 450 to 550 ppm, 5.350 to 10.50 ppm। कितना होता है फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट? तो ये होता है 1350 to 1500 पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एडल्ट टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट होता है 1350 to 1500 ppm। एंड चिल्ड्रन के लिए जो टूथपेस्ट होता है उसमें होता है फ्लोराइड 1000 ppm और लेस देन 1000 ppm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंचर एडेसिव इज प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, होल्ड डेंचर्स इन प्लेस इन माउथ, क्लीनिंग द टीथ, पॉलिशिंग द टीथ। तो किस लिए यूज करते हैं डेंचर एडेसिव का? तो डेंचर्स अपने प्लेस पे फिक्स रहने के लिए यूज करते हैं डेंचर एडेसिव का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डेंचर एडेसिव का काम होता है होल्ड डेंचर्स इन प्लेस इन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट। जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा होता है डेंटल सीमेंट? तो जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं एज ए डेंटल सीमेंट। ये जिंक क्लोराइड होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, ये सभी होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज बाइंडर इन टूथपेस्ट? गम अकेशिया, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। कंपाउंड यूज्ड एज ए बाइंडर इन टूथपेस्ट। तो बाइंडर्स होते हैं गम अकेशिया, अगार, सोडियम CMC, देन वीगम, बेंटोनाइट, ये होते हैं बाइंडर्स। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गम अकेशिया इज यूज्ड एज बाइंडर इन टूथपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड एज पॉलिशिंग एजेंट, एब्रेसिव डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट? तो सोडियम मेटाफॉस्फेट होता है पॉलिशिंग एजेंट, एब्रेसिव डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग एजेंट ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट्स विच रिड्यूसेस हाइपर सेंसिटिविटी टू टीथ फॉर हीट एंड कोल्ड। डेंटल फ्लोरोसिस, एंटी कैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन रिड्यूस कराता है हाइपर सेंसिटिविटी फॉर हीट एंड कोल्ड? तो ये होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट टीथ की हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज कराते हैं। एंड क्लोराइड्स होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। जिंक क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, ये होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The process of applying hydrogen peroxide solution to whiten discolored and stained tooth is known as bleaching, cleansing, endodontics, none of the above. Process of applying hydrogen peroxide solution to whiten discolored and stained tooth. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लीचिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लीचिंग होता है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन टू व्हाइटन डिस्कलर्ड एंड स्टेन्ड टूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल फॉर्मूला फॉर स्टैनस फ्लोराइड. SF2, SNF2, NaF, ZnF2. इनमें से क्या है स्टैनस फ्लोराइड? तो स्टैनस फ्लोराइड होता है SNF2. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The outer layer of teeth is made up of calcium sulfate, calcium carbonate, calcium phosphate, calcium nitrate. Outer layer of teeth is made up of. तो किससे बना हुआ होता है outer layer of teeth? तो ये होता है calcium phosphate. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. Tooth enamel is composed of calcium phosphate. The outer layer of teeth is made up of calcium phosphate. Next question. Example of polishing agent is जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड. इनमें से कौन सा है पॉलिशिंग एजेंट? तो पॉलिशिंग एजेंट होता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. ये जिंक क्लोराइड एंड स्ट्रोंटियम क्लोराइड ये होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स. ये सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनोनिम ऑफ जिंक क्लोराइड. टिन फ्लोराइड, बटर ऑफ जिंक, फ्लावर्स ऑफ जिंक, नन ऑफ द अबव. क्या होता है जिंक क्लोराइड का सिनोनिम? तो जिंक क्लोराइड होता है बटर ऑफ जिंक. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. एंड ये फ्लावर्स ऑफ जिंक होता है जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड होता है फ्लावर्स ऑफ जिंक एंड बटर ऑफ जिंक होता है जिंक क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज टूथपेस्ट, पॉलिशिंग एजेंट्स, व्हाइटनिंग एजेंट्स, एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश. तो क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट? तो इसे यूज किया जाता है एज एन एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इज promoting remineralization, slowing down demineralization, alter the action of plaque bacteria, all of the above. Role of sodium fluoride in the treatment of dental caries. तो डेंटल कैरीज में सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं टू प्रमोट रीमिनरलाइजेशन, स्लोइंग डाउन डीमिनरलाइजेशन एंड अल्टर द एक्शन ऑफ प्लाक बैक्टीरिया ऑल्सो. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट कैनल थेरेपी इन्वॉल्व्स व्हाइटनिंग ऑफ टूथ, क्लीनिंग एंड फिलिंग ऑफ पल्प, रिमूविंग ऑफ स्टेन, पॉलिशिंग. तो क्या होता है आरसीटी थेरेपी में, रूट कैनल थेरेपी में? तो रूट कैनल थेरेपी इन्वॉल्व्स क्लीनिंग एंड फिलिंग ऑफ पल्प. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. एंड ये रूट कैनल थेरेपी आरसीटी थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज इंडोडोंटिक थेरेपी. इसे बोला जाता है इंडोडोंटिक थेरेपी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Surfactants are incorporated in the preparation of dentifrices as they aid in preparation of surface film, produce foam, remove debris, all of the above. Surfactants are incorporated in the preparation of dentifrices as they. तो किस लिए यूज करते हैं सर्फेक्टेंट्स का इन डेंटिफ्रिसेस? तो सर्फेक्टेंट्स डेब्रिस को रिमूव कराते हैं, फोम प्रोड्यूस कराते हैं एंड दे ऑल्सो एड इन प्रिपरेशन ऑफ सरफेस फिल्म. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. Next question. Which halogen atom works as anti-carriage agent? Chloride, fluoride, iodine, bromide. Halogen atom works as anti-carriage agent. तो ये होता है फ्लोराइड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is used to prevent dental caries? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. इनमें से किसे यूज करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज? तो एंटी कैरीज एजेंट होता है सोडियम फ्लोराइड. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेंटल कैरीज इज ए मेडिकल टर्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन, टूथ डिके और कैविटीज, पॉलिशिंग एक्शन, नन ऑफ दीज. डेंटल कैरीज इज ए मेडिकल टर्म ऑफ. तो किसे बोलते हैं डेंटल कैरीज? तो ये होता है टूथ डिके और कैविटीज. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Dental caries is a medical term of tooth decay or cavities. Next question. The dilution of concentrated mouthwash is in the ratio of
1:5, 1:2, 1:1, 5:1. The dilution of concentrated mouthwash is in the ratio of. तो क्या डाइल्यूशन रेशियो होता है माउथ वॉश का वाटर के साथ? तो ये होता है 1:5. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 1 पार्ट होता है माउथ वॉश एंड 5 पार्ट्स होते हैं वाटर के. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट? सोडियम फ्लोराइड, जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, बोथ बी एंड सी. इनमें से कौन सा है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट? तो हमने देखा था क्लोराइड्स होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट. जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड ये सभी होते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. जिंक क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड ये है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट. ये सोडियम फ्लोराइड है एंटी कैरीज एजेंट. डेंटल कैरीज प्रिवेंशन में यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन माउथ वॉश इज 9% वेट बाय वॉल्यूम, 3% वेट बाय वॉल्यूम, 30% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम. तो कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इन माउथ वॉश? तो ये होता है 3% वेट बाय वॉल्यूम. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. 1.5 to 3% H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं इन दी माउथ वॉश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग्स ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स? बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, बेंजोडाइजेपाइन्स. Which class of drugs block the action of acetylcholine at muscarinic receptors? तो ये हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंटीकोलिनर्जिक्स ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स. ये एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ऑल्सो. एंड ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ब्रेन में एंड ब्लड वेसल में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which neurotransmitter is deficient in individuals with Parkinson's disease? Dopamine, serotonin, acetylcholine, norepinephrine. तो पार्किंसंस डिसीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो पार्किंसंस होता है डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन. डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है पार्किंसंस डिसीज में. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डोपामाइन डेफिशिएंसी इन ब्रेन कॉज कराता है पार्किंसंस and deficiency of acetylcholine causes Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is due to deficiency of acetylcholine. ठीक है. Next question, which neurotransmitter is affected in Alzheimer's disease leading to cognitive decline? Dopamine, acetylcholine, serotonin, glutamate. Neurotransmitter affected in Alzheimer's disease leading to cognitive decline. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी कॉज कराती है अल्जाइमर्स डिसीज. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेस अल्जाइमर्स डिसीज लीडिंग टू कॉग्निटिव डिक्लाइन. एंड ये एसिटाइलकोलिन होता है मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS? Major inhibitory neurotransmitter in central nervous system. Dopamine, serotonin, gamma aminobutyric acid और acetylcholine. Major inhibitory neurotransmitter in the CNS. तो major inhibitory neurotransmitter in the CNS होता है GABA, gamma aminobutyric acid. Option C will be your correct answer. GABA होता है major inhibitory neurotransmitter in the CNS. एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS? ये गाबा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? तो ये होता है ग्लूटामेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन. Primary neurotransmitter responsible for transmitting signals in the parasympathetic nervous system. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एसिटाइलकोलिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एसिटाइलकोलिन इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड एसिटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ऑल्सो. ठीक है. Then acetylcholine is synthesized from choline and acetyl coenzyme A. ठीक है. Next question, GABA is synthesized from which amino acid?
गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? ग्लूटामाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलैनिन, ग्लूटामेट। तो इनमें से कौन से अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड? तो ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ग्लूटामेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गाबा इज सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूटामेट। देन ट्रिप्टोफन से सिंथेसाइज होता है सेरोटोनिन एंड फिनाइलएलैनिन से सिंथेसाइज होता है टायरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diseases is associated with a deficiency of acetylcholine in the brain? Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis, epilepsy. Disease is associated with a deficiency of acetylcholine in the brain. तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेस अल्जाइमर्स डिसीज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड पार्किंसंस डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, GABA deficiency or dysfunction has been implicated in which neurological disorder? Parkinson's disease, Alzheimer's disease, Huntington's disease, schizophrenia. Gamma aminobutyric acid deficiency or dysfunction has been implicated in which neurological disorder? तो GABA deficiency और dysfunction cause कराता है schizophrenia. Option D will be your correct answer. GABA deficiency or dysfunction has been implicated in schizophrenia. Next question. Which of the following is a primary excitatory neurotransmitter in the central nervous system? GABA, PABA, aspartate, glutamate. Primary excitatory neurotransmitter in the CNS. तो प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी CNS होता है GABA एंड प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी CNS इज ग्लूटामेट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड होता है मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी CNS एंड ग्लूटामेट होता है मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी CNS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट? एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये हो जाएगा एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Acetylcholinesterase is responsible for the breakdown of acetylcholine in the synaptic cleft. Next question. NMDA receptors are a subtype of glutamate receptors that are ligand-gated ion channels, G-protein coupled receptors, enzyme-linked receptors, voltage-gated ion channels. NMDA receptors are a subtype of glutamate receptors that are. तो NMDA रिसेप्टर्स होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं NMDA रिसेप्टर्स एंड ये होते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GABA रिसेप्टर्स आर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स दैट प्राइमरीली अलाउ द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। GABA receptors are ligand-gated ion channels that primarily allow the influx of, तो ये अलाउ करते हैं the influx of chloride ions। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। GABA receptors primarily allow the influx of chloride ions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Alzheimer's disease associated with a decrease in the activity of acetylcholine in the brain. Which enzyme is primarily targeted by drugs used to treat Alzheimer's disease to inhibit the breakdown of acetylcholine? Acetylcholinesterase, monoamine oxidase, dopamine beta hydroxylase, tyrosine hydroxylase. ये अल्जाइमर्स डिसीज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन एसिटाइलकोलिन इन द ब्रेन। Which enzyme is primarily targeted by drugs used to treat Alzheimer's disease to inhibit the breakdown of acetylcholine? तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनिबिट कराता है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज प्राइमरीली टारगेटेड बाय द ड्रग्स टू इनिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a known effect of GABA on the central nervous system? Sedation and relaxation, reduction of anxiety symptoms, promotion of fear and panic responses, modulation of seizure activity. Which of the following is not a known effect of GABA, gamma aminobutyric acid, on the CNS? तो इनमें से कौन सा गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड का इफेक्ट नहीं है? नॉट ए नोन इफेक्ट ऑफ GABA ऑन CNS।
तो गाबा कॉज कराते हैं सेडेशन एंड रिलैक्सेशन, देन रिडक्शन ऑफ एंजाइटी सिम्टम्स एंड मॉड्यूलेशन ऑफ सीजर्स एक्टिविटी ऑल्सो। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रमोशन ऑफ फियर एंड पैनिक रिस्पॉन्सेस इज नॉट ए नोन इफेक्ट ऑफ गाबा। ये फियर एंड पैनिक रिस्पॉन्सेस का प्रमोशन नहीं कराता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन विद डीएनए, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर एंजाइम एक्टिविटी, रैपिड ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स अपॉन लिगैंड बाइंडिंग, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवेज थ्रू जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट कराते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवेज थ्रू जी प्रोटीन्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जी प्रोटीन coupled receptors are characterized by activation of intracellular signaling pathways through G proteins. Next question. Glutamate acts by binding to which type of receptors in the CNS? Nicotinic receptors, dopaminergic receptor, NMDA receptors, GABA A receptors. Glutamate acts by binding to which type of receptors in the central nervous system? तो ग्लूटामेट एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग एनएमडीए रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लूटामेट एक्ट्स बाय बाइंडिंग एनएमडीए रिसेप्टर्स एंड ये एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स एंड ये होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच प्रीकर्सर मॉलिक्यूल? ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, डोपामाइन, कोलिन। तो इनमें से किससे सिंथेसाइज होता है एसिटाइल कोलिन? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ये एसिटाइल कोलिन होता है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following neurotransmitters is commonly associated with pleasure and reward pathways in the brain? Dopamine, glutamate, serotonin, GABA. Neurotransmitter associated with pleasure and reward pathways in the brain. तो ये होता है डोपामाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोपामाइन इज एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which class of drugs acts by enhancing GABAergic inhibition? Selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, monoamine oxidase inhibitor, benzodiazepines and barbiturates. Drug act by enhancing GABAergic inhibition. तो ये होते हैं benzodiazepines and barbiturates. Option D will be your correct answer. Benzodiazepines and barbiturates act by enhancing GABAergic inhibition. ये एक्ट करते हैं बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यूजेस एसिटाइलकोलिन टू ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर डज एसिटाइलकोलिन बाइंड टू एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यूज करते हैं एसिटाइलकोलिन का टू ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर डज एसिटाइलकोलिन बाइंड टू एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? तो एसिटाइलकोलिन बाइंड्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स टू एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन बाइंड होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स से एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।